देखिए, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में सबसे पहले हमको पढ़ना है दैट इज़ व्हाट एमाइंस। एमाइंस वो कंपाउंड हैं जिसमें अमोनिया के एक या दो हाइड्रोजन्स, एक, दो या तीन हाइड्रोजन्स को एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए। हाइड्रोजन हटाएं, एल्काइल या एराइल ग्रुप लाएं, तो ये बनता है 1 डिग्री एमाइन। AR मतलब एरोमेटिक। अगर एक और हाइड्रोजन हटा दें और एक एल्काइल और एराइल ग्रुप और ऐड कर दें तो ये 2 डिग्री एमाइंस हो जाता है। और अगर 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप आ जाएं तो इसको 3 डिग्री बोलते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और कितने डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस होते हैं। आपको पता है कि जो एमाइंस होते हैं बेसिक कैरेक्टर्स के होते हैं, ठीक है। इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात करें, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है। पहले बात करते हैं एलिफैटिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक एमाइन। पहला है बाय एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस किया जाए, इसको बोलते हैं हाफमैन मेथड। हाफमैन्स अमोनोलाइसिस। जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं वैसे ही अमोनोलाइसिस करते हैं। अगर आप इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 1 बाय 1 एक अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और फाइनली इट विल गिव द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक व्हाट 1 डिग्री एमाइन। इसकी रिएक्शन फिर से RCl से होती है। दिस आर व्हाट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैकेनिज्म होगी। इसकी रिएक्शन वापस ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से Cl को रिप्लेस करेगा, NHR2 2 डिग्री एमाइंस बनेगा। और फिर ये एल्काइल हैलाइड है, इसकी 3 डिग्री एमाइन से रिएक्शन और ये बन गया NR दैट इज 3 डिग्री एमाइंस। आगे भी रिएक्शन हो सकती हैं क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी इस पर अटैक करके क्वाटरनरी सॉल्ट बना सकता है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम कहेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस का एक मिक्सचर बनता है। अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री एमाइंस होगा
और अगर अमोनिया एक्सेस में तो मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन होगा। मेजर प्रोडक्ट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होता है तो इसमें हाइलो यहाँ हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो RI, RCl, RBr और RF रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा एल्काइल हैलाइड का, क्योंकि ये एसएन रिएक्शन है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती हैं। हम आगे ये रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो जाती हैं। ये तरीके से हम अल्कोहल से भी हम लोग बना सकते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल बाय अल्कोहल। अमोनोलाइसिस जब अल्कोहल को किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये अमोनोलाइसिस होता है। Al2O3 की प्रेजेंस में 350 के आसपास रिएक्ट करवाते हैं। अल्कोहल की प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा है इस रिएक्शन को। Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड अमाइंस का फॉर्मेशन होगा। ये भी आगे फर्दर अल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है। Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड RNHR, फिर ये अल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है और 3 डिग्री अमाइंस में बदल जाएगा। एक्चुअल में निकल क्या रहा है यहाँ से? वाटर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती हैं और 3 डिग्री। अगर अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो 1 डिग्री अमाइन मेजर, और अगर हम अल्कोहल को एक्सेस में लेंगे तो 3 डिग्री अमाइंस मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस जिसमें 1 डिग्री अमाइंस ही प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो मेथड हमने पढ़ी है इसमें मिक्सचर बनता है, इसलिए किसी एक अमाइंस का यील्ड नहीं होता है, या फिर इसको आपको सेपरेशन करना पड़ता है, जो हम आगे सेपरेशन के मेथड आपको बताएंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइंस बनाना है, ओनली 1 डिग्री। फॉर 1 डिग्री ओनली 1 डिग्री अमाइंस। आपको पढ़ाया है कि जब नाइट्राइल्स जो होते हैं उनके रिडक्शन से हमको 1 डिग्री अमाइंस बनता है, जिसको मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल RCN का RCH2NH2 में कन्वर्ट। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, सोडियम निकल एंड हाइड्रोजन, निकल प्लेटिनियम पैलेडियम एंड वॉट हाइड्रोजन। आप इसका भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। सोडियम अमलगम एंड अल्कोहल, जिसको बोल ब्लॉन्ड रिडक्शन कहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। रेने निकल, ये में से कोई भी एक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये रिडक्शन को हम कौन सा रिडक्शन बोलते हैं? मेंडियस रिडक्शन। This is called Mendius reduction.
क्लियर। दूसरा नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से by reduction of नाइट्रो कंपाउंड। इसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बनाई जा सकती हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स को अगर आप रिड्यूस करें एसीट और मेटल के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, रैनी निकल के साथ, प्लेटिनियम पैलेडियम के साथ, फाइनली इट गिव व्हाट एमाइंस, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं, मेटल एंड एसिड, प्लेटिनियम, पैलेडियम, हाइड्रोजन, निकल विथ हाइड्रोजन, रेने निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसके रिडक्शन के लिए। समझ में आया? तो ये नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से भी इसको बना सकते हैं। रिडक्शन ऑफ एमाइड एंड ऑक्सीम, अगर हम एमाइड और ऑक्सीम को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अल्कोहल के साथ रिड्यूस करें तो एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। रिडक्शन ऑफ एमाइड एंड ऑक्सीम, रिडक्शन ऑफ एमाइड एंड ऑक्सीम। एमाइड होता है RCONH2, इसको रिड्यूस किया जाए प्लेटिनियम पैलेडियम हाइड्रोजन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर और अल्कोहल and what sodium, it convert into the what amines। और ऑक्सीम जो है इसका भी रिडक्शन किया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, या दूसरा सोडियम अल्कोहल, ये भी एमाइंस में बदलता है। तो ये भी रिडक्शन मेथड है। रिडक्शन से हम लोग क्या बना सकते हैं, एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक हमने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था कि एमाइड से एक कार्बन कम वाला बाय रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, मैं आपको 4 रीअरेंजमेंट रिएक्शन बता चुका हूँ, एक बार फिर लिख रहा हूँ। नेम ऑफ रिएक्शंस, रिएजेंट्स, है ना, इंटरमीडिएट, स्पेसिस, इंटरमीडिएट, compound and final compound of hydrolysis। नेम अगर आपने लिया एमाइड, नेम ऑफ रिएक्शंस हैं हाफमैन्स ब्रोमामाइड, reagent amide, bromine, KOH, intermediate species nitrene, प्रोडक्ट बनेगा आइसोसाइनाइड कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट,
और इसका KOH के साथ रिएक्शन RNH2 एंड K2CO3 एमाइंस। दूसरा है लॉसन रीअरेंजमेंट। कंपाउंड यूज़ करते हैं इसमें हाइड्रोऑक्सिमिक इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं। इंटरमीडिएट नाइट्रीन, वही कंपाउंड इसमें भी बनता है। इसकी भी KOH से रिएक्शन एमाइन एंड K2CO3। उसके बाद कर्टियस और एसिलाइजाइट हीट करते हैं, वही एसाइल नाइट्राइड नाइट्रीन आइसोसाइनाइड KOH RNH2 and K2CO3। स्मिथ रीअरेंजमेंट, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजोइक एसिड यूजिंग कंसनट्रेट H2SO4 बनेगा RCON आइसोसाइनाइड। देखिए अब रिएक्शन सेम हो रही है, सेम इंटरमीडिएट बन रहा है KOH अमाइंस। तो इस सब से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं 1 डिग्री अमाइंस का। इन सब में एक कार्बन एटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक एक कार्बन एटम यहाँ पर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। तो इससे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों 1 डिग्री अमाइंस का हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट मेथड से हम बना सकते हैं। अगला मेथड है डेट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। जो थैलिक एसिड का अमाइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलामाइड्स। दिस इज़ व्हाट थैलिक एसिड की अगर अमोनिया से या थैलिक एनाइड्राइड की अमोनिया से रिएक्शन करवाएं तो इसको बोलते हैं थैलामाइड। इसकी अगर KOH से रिएक्शन करवाए तो ये पोटेशियम थैलामाइड बना देता है। और पोटेशियम थैलामाइड एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर इस पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से करवाएं तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। यहाँ से X को रिलीज करता है और N एल्काइल थैलामाइड बनाता है। N एल्काइल थैलामाइड का फॉर्मेशन होता है। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करें तो ये 1 डिग्री अमाइन बनाता है along with थैलिक एसिड H3O पॉजिटिव। हाई प्रेशर पर प्लस RCH2NH2 कैसे, OH H OH H। आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। अगर मैं यहाँ
हेलो एल्केन्स ले लूँ, हेलो एरिल्स ले लूँ, तो वहाँ ये सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या कम फिजिबल है, इसलिए इट्स नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर दी एलिनिन या एरोमेटिक हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए सुटेबल मेथड नहीं है। अगला रिएक्शन है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। नोट कर लिया, इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइंस, क्योंकि एरील हैलाइड्स जो हैं ये रिएक्शन नहीं देंगे बाय एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करवा दिया जाए। यूजिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके यहाँ पर सोडा लाइम इसलिए यूज़ नहीं करना कि स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो वहाँ पर ये डीकार्बोक्सिलेशन में सुटेबल नहीं रहता है। यहाँ बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट हो जाए। तो ये हीट करने पर CO2 यहाँ से निकल जाता है। तो एमिनो एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से भी एमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ग्रिग्नॉट रिएजेंट से करने के लिए यहाँ हम लोग क्लोरामीन की ग्रिग्नॉट रिएक्शन से रिएक्शन करवाएं। बाय ग्रिग्नॉट रिएजेंट। RMgI की रिएक्शन ClNH2 से करवाई जाए तो यहाँ पर RNH2 प्लस MgCl2 बनता है इंट्राईथर। इस रिएक्शन में 1 डिग्री एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेथड से हम प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। एक और तरीका है एल्डिहाइड और कीटोन्स को एमाइंस में बदलने का, रिडक्टिव एमिनोलाइसिस। इसको बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसका क्या मतलब है कि आप इसको एल्डिहाइड और कीटोन को अमोनिया के साथ हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए 150 डिग्री और हाई प्रेशर पर। ये लिया मैंने एल्डिहाइड, अमोनिया के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन निकल, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आपको पता है इसमें अनसेचुरेटेड एमाइंस इमाइन बनता है जो रिड्यूस होकर क्या बना देगा, एमीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रिडक्टिव। कीटोन लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डेट फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइंस ही बनेगा। तो ये रिएक्शंस को बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। इन सब रिएक्शन से हम लोग अमोनिया का प्रिपरेशन कर सकते हैं।
कमर्शियली मीन 1 डिग्री एमाइंस का प्रिपरेशन करने के लिए एल्काइन पर अमोनिया का एडिशन कराएं कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। एल्काइन जो होता है उस पर अमोनिया का एडिशन using cobalt as a catalyst, high temperature and pressure 450 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोडक्ट बनता है RNH2 एंड डेट इज़ व्हाट CH3। इस रिएक्शन को बोलते हैं एंड कमर्शियल इस मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 450 डिग्री सेंटीग्रेड, कोबाल्ट इज़ ए कैटलिस्ट। अमोनिया का एडिशन होता है, एक H और NH2 मार्कोनिकॉव एडिशन। इस मेथड से भी हम लोग अमोनिया बना सकते हैं। तो ये हैं 1 डिग्री एमाइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे हम 1 डिग्री एमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइंस। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ मेथड जो केवल सेकेंडरी एमाइंस के प्रिपरेशन में यूज़ होती हैं। मेथड विच आर ओनली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एमाइंस। ठीक है, ओनली फॉर 2 डिग्री एमाइंस। पहला है by alkylation of 1 degree amines। अगर हम RNH2 की रिएक्शन RCl से करवाएं और इसको एक्सेस में ले लें तो मेजर प्रोडक्ट बनता है सेकेंडरी एमाइन। दूसरा तरीका है रिडक्शन ऑफ एन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये जो एन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाने के लिए हम जो रिएक्शन यूज़ करते हैं वो है मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन जो होती हैं उसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया से। यहाँ प्रोडक्ट बनता है R डबल बॉन्ड देखिए ये रिएक्शंस हम लोग करवाते हैं किन कंडीशंस में, जो एमाइड्स हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसको ऐसा लिखें एन अल्काइल फॉर्मल्डिहाइड और ये अमोनिया।
यहाँ से वाटर रिलीज कर देता है और उसके बाद ये बन जाता है CH3CO CH2 NH2। एक CH2 छूट रहा। अमाइन 11 डिग्री या अमोनिया भी ले सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी बनाना है हमको। और अगर इसका रिडक्शन कर दें तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 वो कौन सा रिएक्शन है? वोल्फ किस्टनर। CH2 NHR सेकेंडरी अमाइन। तीसरा तरीका है वो है एल्काइल रिडक्शन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड का अगर रिडक्शन करें तो ये रिड्यूस होकर NC ग्रुप सेकेंडरी अमाइन में बदलता है 2 डिग्री अमाइन। NC ग्रुप काय में बदल गया? सेकेंडरी अमाइन में। इस तरीके से हम लोग इसको सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड्स जो हैं टर्शरी अमाइन के सेकेंडरी अमाइन के प्रिपरेशन में यूज़ होती हैं। अब कुछ मेथड जो टर्शरी अमाइन के प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे वो देखें। पहला मेथड तो वही है एल्काइलेशन। टू डिग्री अमाइन ले लिया जाए और RCl की एक्सेस में उसके साथ रिएक्शन करवा दी जाए। एक्सेस में लेना है। थ्री डिग्री बन जाए। ठीक है। दूसरा तरीका NN रिडक्शन ऑफ NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड क्या होता है? और इसको रिड्यूस कर दिया जाए।
तो ये बन जाएगा टर्शियरी एमाइड। तीसरा मेथड है हाफमैन डिग्रेडेशन। हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लिया जाए, और इसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और टर्शियरी एमाइन बनता है। इसको हाफमैन एलिमिनेशन कहते हैं और एंटी सर्जर प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर। तो ये मेथड हैं जिससे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री and 3 degree amines from the mixture. राइट, इस सेपरेशन को कैसे करते हैं? उसके कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड है, एक मिक्सचर है जिसमें से हमको इन तीनों को निकालना है। जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस बने अगर किसी मिक्सचर में, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक 1 डिग्री एमाइन बना, एक 2 डिग्री एमाइन बना और ये 3 डिग्री एमाइंस बना। इस मिक्सचर में ये तीनों प्रेजेंट है। अब इस मिक्सचर से इन तीनों को सेपरेट करना है। आप जानते हैं कि जो अमाइंस हो, अगर सेम अल्काइल ग्रुप हो, जिस 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो 3 डिग्री का। फॉर सेम अल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जो होगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। बट फॉर approximate same molecular mass, boiling point order is 1 degree 2 degree and 3 degree। क्यों? जैसे मैंने लिया
This is what CH3, CH2, CH2, CH2 and NH2. दूसरा लिया CH3, CH2, NH, CH2, CH3. तीसरा लिया CH3N, CH3 एंड CH2, CH3. ये तीनों आइसोमेरिक हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं. ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री हैं, 3 डिग्री है. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें होगी और इसमें होगी. इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हम कहेंगे मैक्सिमम सरफेस एरिया, और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री. ठीक है, बेसिक चीज़ ये. अभी हम इस बात पर कर रहे हैं. तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट का इस केस में, इस केस में ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा इसी का है, या आइसोमर्स नहीं है, तो हम कहेंगे 3 डिग्री का होगा. अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या चीज़. अगर हम किसी मिक्सचर को बॉईल करते हैं, एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम लगाकर डिस्टिल करते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बाहर आ जाएगा. और अगर उनमें 10 डिग्री से कम का भी डिफरेंस है तो उनको हम सेपरेट कर सकते. तो यहाँ पर हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो ये 1 बाय 1 तीनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे. जो सबसे पहले बाहर आएगा वो 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा और फिर कौन आएगा, 3 डिग्री, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में बाहर आ जाएंगे. तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाए इस मिक्सचर का, राइट. तो यहाँ पर डिस्टिलेशन करने पर तीन अलग अलग मटेरियल बाहर आ जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. फर्स्ट सबसे पहले ये बाहर आएगा, ये लास्ट फ्रैक्शन होगा और ये मिडिल फ्रैक्शन होगा. दूसरा तरीका जिसको हम बोलते हैं हाफमैन मेथड. हाफमैन मेथड में हम एथिल ऑक्सलेट को इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवाते हैं. डाइथिल ऑक्सलेट के साथ इस मिक्सचर को रिएक्ट कराते हैं. देखिए इस मिक्सचर को अगर आप रिएक्ट कराते हैं, ये मिक्सचर जो है सेम, मान लीजिए RnH2 है, एक है R, तो जो 1 डिग्री एमाइन है वो डाइथिल ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करके एक सॉलिड बनाता है जिसको डाइएल्काइल ऑक्सामाइड कहते हैं. ये हैं डाइएथिल ऑक्सलेट. यहाँ से प्रोडक्ट बनता है NHCO, डाई एल्किल ऑक्सामाइड.
ये सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होता है तो सेपरेट हो जाता है उस मिक्सचर से अपने आप। अगर 2 डिग्री हम लेते हैं तो वहाँ पर वो डाई एल्किल ऑक्जेमिक एस्टर बनाता है जो कि एक ऑयली लिक्विड है। ये 2 डिग्री है मान ली। स्टेरिक क्राउडिंग है इसमें, एक तो इसकी न्यूक्लियोबिलिसिटी कम हो गई है तो वो डायथिल ऑक्जेलेट के साथ केवल एक ही मॉलिक्यूल इसका रिएक्शन करता है। ये एसन रिएक्शन है। तो इस तरीके से ये जो ऑयली लिक्विड बनता है डाई एल्काइल ऑक्जेमिक एस्टर, ये लिक्विड होता है। तो यहाँ पर और टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन होता ही नहीं है। जब टर्शियरी अमीन की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। जब हाइड्रोजन ही नहीं होता है तो वो इससे रिएक्शन ही नहीं करता है। रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शंस। तो इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और एक जो है टर्शियरी अमाइन एज इट इज़ पड़ा रहेगा। हम क्या करते हैं कि इस मिक्सचर को फिल्टर कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन से कौन बाहर आ जाएगा? सॉलिड, मतलब सेकेंडरी ऑक्सामाइड, प्राइमरी अमीन का डाइएल्किल ऑक्सामाइड बाहर आ जाएगा। अब जो बचा है उसमें एक तो टर्शियरी अमाइन है और एक क्या है? डाइएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर हैं, लिक्विड हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं तो ये टर्शियरी अमीन बाहर आ जाता है। मतलब टर्शियरी अमीन को इसको डिस्टिल करेंगे, एक तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा तो बहुत जल्दी ये सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग, अब आपके पास जो मिक्सचर है उसके अंदर एक तो डाइएल्किल ऑक्सामाइड है, दूसरा डाइएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर है, डाइएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर, ये लिक्विड है। और तीसरा बचा टर्शियरी अमाइन। इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे? फिल्टर। फिल्टर करने पर सॉलिड सेपरेट हो गया और मिक्सचर जो बचा उसमें क्या बचा भाई? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो सॉलिड फर्स्ट जो है वो सेपरेट हो गया, सेकंड और थर्ड लिक्विड बचा। इसको डिस्टिल करने पर ये हो गया सेकेंड लिक्विड और थर्ड लिक्विड अलग अलग। ठीक है। अब जो फर्स्ट सॉलिड है उसको वापस KOH के साथ ट्रीट कर लेते हैं। ये वाला सेपरेशन के बाद इस फर्स्ट सॉलिड को KOH के साथ ट्रीट करते हैं
जब KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से पोटेशियम ऑक्सलेट का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है RnH2। सिमिलरली सेकेंड को, जो सेकेंड है हमारे पास ये वाला, इसको भी KOH के साथ हीट करते हैं, डायथिल ऑक्सलेट की KOH के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से भी सेकेंडरी एमाइन अलग हो जाता है और वही तो इस तरीके से 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और ऑलरेडी 3 डिग्री तो सेपरेट हो ही चुका है, तीनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एक और मेथड है जिसको हेंसबर्ग मेथड कहते हैं। हेंसबर्ग रिएजेंट कौन है वो देखिए। हेंसबर्ग मेथड, हेंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो होता है बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। देखिए इस मेथड में करते क्या है, जो आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का मिक्सचर जो होता है, इस मिक्सचर को हिंग्सबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हिंग्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसमें हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा N अल्काइल सल्फोनामाइड। इसमें भी हाइड्रोजन है, ये भी रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड, NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड। और इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, तीन अलग अलग, जिसमें भी हाइड्रोजन है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। उसके बाद इसमें एक्वस KOH डालते हैं, ये सॉल्ट बना लेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनामाइड। फर्स्ट ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा, और ये भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, राइट। जो ये सॉल्ट है ये सोल्यूबल है इन वाटर। अब हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स के साथ सेपरेट करते हैं। ईथर डालते हैं, इसमें ईथर डालेंगे, जब आप इसके अंदर ईथर डालते हैं तो यहाँ 2 लेयर बन जाती हैं। एक में वाटर है, ये एक्वस लेयर है,
और ये ईथर है। जो एक्वस लेयर है उसमें ये आ जाता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एन एल्किल सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। और जो ऊपर वाली लेयर है उसमें एन डाइएल्किल सल्फोनामाइड और टर्शरी एमाइन। इसको हम लेयर सेपरेशन कर लेते हैं। लेयर सेपरेशन, लेयर सेपरेशन करने पर जो लोअर लेयर हैं उसमें तो कौन टर्शरी 1 डिग्री एमाइन चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बना RN SO2 C6H5 पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एन एल्किल सल्फोनामाइड। इसको एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोलाइज कर लेते हैं अलग से। तो यहाँ मिल जाता है 1 डिग्री एमाइन प्लस एन एल्किल सल्फोनामाइड। यहाँ जो मिक्सचर बचा है उस मिक्सचर में कौन कौन बचा है? एन डाइएल्किल सल्फोनामाइड और टर्शरी एमाइन। इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर जो सबसे पहले बॉयल अप आता है फर्स्ट फ्रैक्शन, वो होता है टर्शरी एमाइन। जो सल्फोनामाइड है वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो बाद में आता है या बच जाता है। इसको भी HCl के साथ हम हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। हाइड्रोलाइज करने पर ये टर्शरी एमाइन हो गया सेपरेट 3 डिग्री। इन दैट मैनर्स हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस तीनों को क्या कर लेते हैं? सेपरेट। तो ये हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है इसकी जगह आजकल जो है एफिशिएंसी ऑफ सेपरेशन बढ़ाने के लिए पेराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं। तो स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट सेपरेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। दूसरी चीज़ ये कि इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। और इससे बनने वाले सॉलिड्स जो हैं वो इजीली क्रिस्टलाइज हो जाते हैं।